अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। तो नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं ये बहुत आपके लिए ख़ास होने वाली है। और इस वीडियो में आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉलेज मिलेगा जो कि आज से पहले कभी नहीं मिला। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान में किस किस शख्स ने कितना कितना अरसा हुकूमत की और पाकिस्तान ने पहला कर्जा IMF से कब और कितना लिया। इस पर तफसीली बात करेंगे आपसे। पहले तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म कौन कौन है और वो कितना अरसे के लिए रहे। और इसके साथ ही जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वही स्टोरी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो पहले जो हमारे वज़ीर आज़म थे उनका नाम था लियाकत अली खान साहब, जो 15 अगस्त 1947 में हमारे वज़ीर आज़म बने और जिन्होंने 4 साल हुकूमत की पाकिस्तान पर। और जो 16 अक्टूबर 1951 में हुकूमत को छोड़ के दिया इन्होंने। उसके बाद आए जो दूसरे नंबर पर वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब 17 अक्टूबर 1951 में आए और वो 17 अप्रैल 1953 तक रहे और 53 में उन्होंने भी खैराबाद कह दिया हुकूमत। तो तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो हैं मोहम्मद अली बाजरा साहब। मोहम्मद अली बोजरा साहब 17 अक्टूबर 1953 में हुकूमत में आए और 11 अगस्त 1955 तक हुकूमत में रहे। इसी तरह जो चौथे नंबर पे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनका नाम है चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली 11 अगस्त 1955 में आए और 12 सितंबर 1956 में वो भी हुकूमत को छोड़ के जाते बने। और उसके बाद आए थे हुसैन शहीद साहब। हुसैन शहीद शोरवर्दी साहब, वो 12 सितंबर को 1956 में वज़ीर आज़म बने और उनकी मुद्दत पूरी हुई 18 अक्टूबर 1957 में। तो इसके बाद आए इब्राहिम इस्माइल, जो 18 अक्टूबर 1957 में आए हुकूमत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और 16 सितंबर 1957 में हुकूमत से जाते बने। तो इस तरह इनकी मुद्दत सबसे कम थी क्योंकि इन्होंने 3 माह हुकूमत की पाकिस्तान पर। उसके बाद आए मलक फ़रोज़ ख़ान नून साहब। मलक फ़रोज़ ख़ान नून साहब जो पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म हैं, जो 16 सितंबर 1957 में वज़ीर आज़म बने और 7 अक्टूबर 1958 में हुकूमत से इन्हें निकाल दिया गया। और निकालने की वजह क्या बनी, तो नाज़रीन ये आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर 1956 को सदर पाकिस्तान जो सिकंदर मिर्ज़ा थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया था और फ़रोज़ ख़ान की हुकूमत को का तख्ता उल्ट दिया था। और ना सिर्फ तख्ता उल्टा, उन्हें हुकूमत से बरतरफ किया बल्कि कौमी और सूबाई असम्बलियों को भी तहलील कर दिया। और तहलील करने के बाद पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ जो ज़ियाउल हक साहब ने लगाया, जो कि पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ है और बदतरीन मार्शल लॉ है, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF से पहली मरतबा कर्जा भी लेना पड़ा। और वो कर्जा कितना था, पहले तो आपको ये बताते हैं कि मार्शल लॉ की मुद्दत कितनी थी और किस सन में ये लगाया गया। मार्शल लॉ 1958 में लगाया और मार्शल लॉ 1971 तक चला। और इतने सालों में पाकिस्तान पे कर्जा आया, पाकिस्तान की मैशियत तबाह हुई, बर्बाद हुई और गरीब अवाम पिसके रह गई। और पहली मरतबा जो कर्जा लिया वो था $25,000, जो IMF से हमने लिया, जो कि आज तक वापस नहीं किया गया। तो नाज़रीन इसी तरह मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो अब के वज़ीर आज़म जो अभी हालिया में 2-4 दिनों में जिन्हें उतारा गया है हुकूमत से, जिन्हें आप PDM के नाम से भी जानते हैं, और PDM के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तक कि किस किस ने कितना कर्जा लिया और क्या किया उस कर्जे का, तमाम चीज़ें आपको तफसीलन बताते रहेंगे। तो हम इन तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वही स्टूडियो
اور جو دوست نئے ہیں ویز اسٹوڈیو پہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں گی، اور اسی طرح باقی کی بھی بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے حکومت میں کب آئے اور قرضہ کب لیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کو ایک ایک چیز سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی یہ ساری لسٹ میری کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ کو میں موجودہ حالات جو ملک کے اس وقت چل رہے ہیں، ملک میں جو ہو رہا ہے، جو سیاستدان کر رہے ہیں، جو یہاں پہ عوام کے ساتھ، اب وہ کیا بولیں انہیں کہ عوام کس طرح ان سے تنگ آ چکی ہے، کس طرح وہ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، کس طرح عوام کو مارا جا رہا ہے، کس طرح عوام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں آپ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اور دیکھتے رہے گا وہی اسٹوڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔